नमस्कार बच्चों, मैं हेतल सैनी आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और मेरा चैनल जो है चलो कदम बढ़ाए, इस पर सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है बच्चों, और जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है व्हाट इज प्राइम नंबर, आज हम सीखेंगे कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। और ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि जब आप मैथ के क्वेश्चन करें, कुछ किसी नंबर के फैक्टर फाइंड करें, तो आपको प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा है कि व्हाट इज प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आंसर लिख लेता हूँ, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, आपको भी आना चाहिए। देखिए, दोज नंबर वो नंबर, ठीक है, या नंबर्स बोल सकते हैं, यहाँ पर नंबर्स लिख देता हूँ। वो नंबर विच हैव नो, यहाँ पर मोर, विच हैव नो मोर फैक्टर देन 1 and itself are called प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए वो नंबर विच हैव नो मोर फैक्टर, जिसके कोई ज्यादा फैक्टर नहीं होते, देन 1 एंड इटसेल्फ, सिवाय 1 और इटसेल्फ के, यानी स्वयं जो नंबर होता है उसके, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं, आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, ऐसे मैं एग्जांपल भी लिख सकता हूं। देखिए, अब आप स्वयं लगा लेंगे। और जैसे 2 है, अब 2 का अगर हम फैक्टर निकालें तो क्या आएगा, 1 एंड 2 आएगा, और तो नहीं आएगा ना। तो 3 है, फिर 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, 29, ऐसे 31, ठीक है, 37, इस टाइप के। ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर हैं। अगर आप इनमें किसी का भी फैक्टर फाइंड करने लग जाएं तो 1 या स्वयं ये जो नंबर लिखे हैं यही आएंगे। या आप अगर ये करें कि अगर हम देखें ये किसी की टेबल में नहीं आते, ठीक है, आप किसी की भी टेबल लेके देख लो, किसी की टेबल में नहीं आएंगे, स्वयं को छोड़कर या 1 को छोड़कर किसी की टेबल में नहीं आएंगे, तो ऐसे नंबर को बच्चों प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। और प्राइम नंबर बहुत जरूरी होता है, हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब बच्चों देखिए, आपके मैथ में भी कई क्वेश्चन होंगे जिसमें लिखा होगा कि नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड कीजिए, एग्जाम में भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको आ गया कि यहाँ पर लिखा है 36 लिखा है, और आ गया कि आप इसके प्राइम फैक्टर निकालिए, तो आप इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 से। ठीक है, प्राइम नंबर से निकालना है। आप 36, आप ये नहीं करेंगे कि सर ये तो 6 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, हम 4 से करने लग जाएं, 6 से करने लग जाएं, ठीक है, 9 से करने लग जाएं। नहीं, आपको प्राइम नंबर पूछा है तो प्राइम नंबर से ही करना होगा, उन नंबर से जो किसी की टेबल में नहीं आते, उन नंबर से करेंगे। देखिए 2 से अगर मैं करने के लिए कहूँ तो क्या, 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 बच गया, 8, 2 8 जा 16, ऐसे। तो 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अगर 36 की अगर मैं निकालता हूँ तो 36 की क्या क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या आ गए, ये आ गए प्राइम फैक्टर। ठीक है बच्चों, वो प्राइम फैक्टर, एक बात और मैं बता देता हूं, अगर मैं केवल 2 को छोड़ दूं तो सभी प्राइम फैक्टर ओड नंबर होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं। केवल 2 एक ऐसा इवन नंबर है, ये इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, इसके अलावा और कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सभी क्या होंगे, ओड नंबर होंगे। ठीक है बच्चों, तो मेरा जो मकसद था आपको बताने का वो ये था
कि हम कैसे फाइंड करें कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले फिर वही मैं बता रहा हूं कि दोज नंबर की वो नंबर विच हैव नो मोर फैक्टर, जिसके कोई ज्यादा फैक्टर नहीं होते देन वन एंड इटसेल्फ, यानी वन और इटसेल्फ, यानी स्वयं को छोड़ दिया जाए उसके और कोई फैक्टर नहीं होते, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, तो आप भी ऐसे और फाइंड कर सकते हैं, 100 तक फाइंड कर सकते हैं, 200 तक फाइंड कर सकते हैं, जो किसी की टेबल में ना आए। ठीक है, जो जिनका अगर आप फैक्टर फाइंड करने लग जाएं तो 1 के अलावा और जो स्वयं नंबर लिखा है उसके अलावा और कोई फैक्टर ना आए। अब बच्चों जैसे मान ली मेरे से एक बच्चे ने कहा कि सर 9 भी तो हो सकता है कि ये जो है ये प्राइम नंबर हो। नहीं, मैंने कहा 9 प्राइम नंबर नहीं, 9 क्या है, 9 देखो 3 के 3 3 जा 9, तो 3 1 जा 3। अब 9 को क्या देखें, 9 तो अगर हम फैक्टर निकाले तो 1 के अलावा, अगर 1 भी मैं लिख देता हूँ 1 के अलावा, ठीक है ना, तो 1 के अलावा जो नीचे 1 लिखा है तो 1 के अलावा और स्वयं के अलावा और भी फैक्टर है इसमें 3 है, यानी 3 की टेबल में आता है, ये 1 की टेबल में भी आता है, 9 के में भी आता है, तो 3 के में भी आता है ना। तो ऐसे नंबर्स को हम ये जो निकाले मैंने इनको तो कहते हैं प्राइम नंबर, लेकिन 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर नहीं कह सकते जिसके 1 और स्वयं के अलावा और भी कॉमन फैक्टर या और भी फैक्टर आते हों। ठीक है बच्चों, कॉमन मेरा मुंह से निकल गया, कॉमन तो होता है जब हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं तब हम कॉमन की बात करते हैं। ठीक है, जो मैं अगले भाग में करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा ये, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो लिखा था व्हाट इज प्राइम नंबर, ये आपके समझ में आ गया। बच्चों इसमें से सीखकर इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, औरों को भी बताना, ठीक है, औरों से भी पूछना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे के क्वेश्चन में मैं और एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।